Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 11.3 question number 10 from a circular card sheet of radius 14 cm. ठीक है, आपको एक circular card sheet कह रहा है, उसका रेडियस क्या आपको दे दिया है, यहाँ देख, उसका रेडियस आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, और इन सर्कल्स का भी रेडियस आपको दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर. उसके बाद यहाँ नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ आपको दे दिया. आपको कह रहा है ये तीनों चीज अगर इसमें से हम रिमूव कर लेंगे तो इस रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा. ये सिंपल सी बात है कि हम इस पूरे शीट का, इस कार्डबोर्ड शीट का पूरा का हम एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, उसमें से इन सब का एरिया निकाल के जोड़ देंगे और उसे घटा लेंगे. ठीक है, टोटल के एरिया से तो हमें पता चल जाएगा. यही तो हम करते आ रहे थे बाकी क्वेश्चंस में भी. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. सर्कल के केस में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और आपको कहना है पाई यहाँ पे 22/7 लेने के लिए. ठीक है, तो 22/7 इंटू आर आपको क्या दे दिया, 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. यहाँ से देखिएगा 7 के टेबल में 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. अभी हो जाएगा 22 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यानी कि 22 इंटू 14 टू द 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 इंटू 28, 8 टू द 16, 6 कैरी 1, 8 टू द 16, 2 टू द 4. ठीक है, तो 10 1 11, 21 1 कैरी 2, 4 द 4 5 6, 616 इसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. तो ये तो पता चल गया हमें पूरे सर्कुलर शीट का. अब हम इन दोनों का भी एरिया फाइंड करते हैं. तो एरिया ऑफ सर्कल, पहले एक सर्कल का फाइंड करते हैं और फिर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सर्कल का पता चल जाएगा. तो फॉर्मूला उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई की जगह आप 22/7 लेंगे. आर इसका देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर. यहाँ से देखिए 10 नीचे लग जाएगा, यहाँ पे भी 10 हटाएंगे तो 10 हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट. 7 के टेबल में 5 टाइम्स में 35 कैंसिल हो जाएगा. 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 कैंसिल हो जाएगा. 2 के टेबल में 11 टाइम्स में 22 कैंसिल हो जाएगा. फिर ये देखिए ये कैंसिल हो सकता है. हाँ, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ 11 इंटू 7/2 आएगा. 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे. क्यों, क्योंकि ये तो हमें एक सर्कल का एरिया पता चलेगा, तो हमें तो दोनों सर्कल का एरिया पता करना है ना. तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आपने पूरे सर्कुलर शीट का एरिया निकाल लिया और दोनों सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स का भी एरिया निकाल लिया. अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को निकालने का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ क्या है इसका है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर. 3 1 जा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये पता चल गया इसका भी एरिया. अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एरिया यानी कि ये दोनों हम इसका एरिया निकाले और ये इसको हम जोड़ देंगे. ठीक है, तो ये कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमने रेक्टेंगल का एरिया कितना निकाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया. ठीक है, अब हमें ये जो पूरा सर्कुलर शीट है इसका एरिया हमें पता चल चुका है और उसमें से ये सब हम निकाल देंगे, यानी कि इन तीनों का जो एरिया था उसे हम घटा देंगे.
यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम घटा देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 6 में से कुछ नहीं जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एडजॉइनिंग फिगर का रिमेनिंग शीट का एरिया निकल गया। ठीक है, so with this we complete question number 10 of exercise 11.3. hope you like it. Thank you.